बांग्लादेशेर ट्रांसशिपमेंट सुविधा बातिल करलो भारत। बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बिल्कुल, ट्रांसशिपमेंट जो कि 2020 में शेख हसीना वाजिद के जमाने में बांग्लादेश को दी गई थी कि वो इंडिया का लैंड यूज करके इर्द गिर्द के कंट्रीज में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी उनसे छीन ली गई है। मोहम्मद यूनुस गया चाइना, वहां पे इसने मुंह फाड़ दिया भाई ने। और आपको स्टोरी पता है क्योंकि हमने स्टोरी कवर भी करी थी आपके लिए डिटेल में। इसने ये बोला कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पे, यू नो द 7 सिस्टर्स, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये पूरे के पूरे जो 7 सिस्टर्स हैं उनका क्या ऐसा, वो तो लैंडलॉक्ड है। एंड बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ द सी, इट कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। इसने मुंह फाड़ दिया। अब ये बुढ़ऊ को बुझा नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ये बुढ़ऊ बांग्लादेश से गए चाइना में, और चाइना में जाके क्या करते हैं, भाषण देते हैं कि चाइना से कहते हैं कि इंडिया का ये जो 7 सिस्टर है, इनको ये 7 सिस्टर को अगर समुंदर चाहिए तो केवल और केवल बांग्लादेश है, और बांग्लादेश इनको गाइड करता है। इसलिए आप आइए हिंद महासागर में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप इंडिया को इस तरह से काउंटर कर सके। ये बात बोला ये बुढ़ऊ। तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को, और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, भारत ने ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट तोड़ दिया है और रोक दिया है बांग्लादेश जो म्यांमार, भूटान, नेपाल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कर रहा था। अब भारत पूरी तरह बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो एंटी इंडिया पे बहुत सारा उछल रहा था, बांग्लादेश की बुढ़ा यूनुस चाइना में जाकर एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया जो भारत की 7 सिस्टर, भारत नॉर्थ ईस्ट एरिया अपनी है, जो व्यापार करना चाहता है आए व्यापार करिए, कहा यूनुस। बुढ़ा 7 सिस्टर को लैंडलॉक कहा। तो अब बांग्लादेश की 17,000 ट्रक भारत बॉर्डर की खड़ा है और वापस बांग्लादेश फिर गया है। भारत ने यूनुस को उसकी औकात दिखा दिया। इंडिया के इस फैसले की वजह से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 20 से 25% तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। अंदर इतने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई KFC पे हमला कर रहा है, कोई डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? ये KFC, ये पिज़्ज़ा हट, ये जो डोमिनो है या ये बाटा है, ओ भाई ये बाहर की कंपनियां होंगी ज़रूर, बट ये पाकिस्तानी लोग ओन करते हैं। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज़ के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? मैंने सुना जी कि बाटा एक कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय चेक रिपब्लिक की एक कंपनी जो है वो उसको फैमिली उसको ओन करती है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाटा की दुकानें जला दी है। पाकिस्तान में भी जूतों की एक दुकान है, बाटा सर्विस, ये मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई क्यों किसी की दुकान को जाके जलाएगा जी? इसका ताल्लुक इजराइल के साथ है। ओ भाई, वो जो कंपनी है वो बांग्लादेश के पैसों से बनी है। बांग्लादेश का एक इन्वेस्टर होगा जिसने वो ब्रांड ख़रीदा होगा, फिर वो ब्रांड जो है उसको उसने लॉन्च किया होगा, लोकल बंदे हायर किए होंगे, उसके डॉलर में पेमेंट की होगी, उसने क्या क्या नहीं किया होगा यार। और आप जाते हैं और कहते हैं कि आपका इजराइल से ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ आप इस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं हम तो चेक रिपब्लिक ही हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं तुम इजराइली हो। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। दुनिया में प्रोटेस्ट करने के तरीके मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के कानून के अंदर प्रोटेस्ट करने का कोई कानून मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्या भारत के अंदर इस तरह प्रोटेस्ट होते हैं? जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं, अपनी ही फैक्ट्रियां जला देते हैं, क्यों? वो जी इजराइल ने गज़ा के ऊपर जो है वो अटैक किया। ओ भाई, इजराइल ने गज़ा के ऊपर किया है, भाई तुम तो अपना घर चलाओ। ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये मुसलमानों के दिमाग में क्या सोच है कि आप इस चीज़ को सोचते हो कि हम अगर यहाँ पे
एक केएफसी की फ्रेंचाइज को जो है वो डिमोलिश कर देंगे। अब मुझे पता चला जी कराची के अंदर ये कहा गया जी कि केएफसी जो है वो बंद कर दे। अंदर घुसते हैं लोग डंडे और हुकूमत। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई? इसकी रीजन भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी, इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश, और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था।